क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4. X purchased the business of Y from 1st April 2019. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average annual profits of the last 4 years. The profit shown by Y's business for the last 4 year were 4 सालों का तुम्हारा प्रॉफिट क्या है भाई? 31 मार्च 2016 को तुम्हारा 1 लाख का प्रॉफिट है, जिसके अंदर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कितना है तुम्हारा? 50,000। क्या ये एबनॉर्मल लॉस है? ऐड कर देंगे। अब आते हैं अगला, 31 मार्च 2017 को तुम्हारा लॉस हो रहा है 1,50,000 रुपए का। इंक्लूड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड 80,000। कोई छोड़ के जाया नहीं करते। हाँ, तो ऐड हो जाएगी है। 31 मार्च 2018 प्रॉफिट हो रहा है तुम्हें 1,50,000 का, और 31 मार्च 2016 तुमको प्रॉफिट हो रहा है 2019 में 2 लाख का। वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स of accounts reveal the following. During the year ended 31st March 2017, a machine got destroyed in accident and 60,000 was written off as loss in profit and loss account. क्या हुआ है कि मशीन तुम्हारी एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से तुम्हें 60,000 का लॉस हो गया। ऐड हो जाएगा। कौन सी ईयर का होगा ये? 31st March 2017। हाँ, on 1st July 2017 2 computer costing 40,000 each। 2 कंप्यूटर है भाई 40 के, टोटल 80,000 were purchased and were debited to traveling expenses account, on which depreciation is to be charged 10% per annum on SLL method। जो हमारे कंप्यूटर है वो एक तो एक्सपेंसेस मान लिया था हमने, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। कैपिटल जो लंबे टाइम के होते हैं, जो सारी फिक्स्ड एसेट्स होती है जो एक्वायर होते हैं, वो सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू जो P&L और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं वो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इसका ध्यान रखना, आगे तक काम आएगा। नाम चेंज होगा, बस चीज वही रहती है। और डेप्रिसिएशन तुम्हें कैसे लगानी थी भाई? कब बाय करी है कंप्यूटर को? कब बाय खरीदा है तुमने? मतलब कि जो जुलाई का ईयर, मतलब कि हर किसी ईयर में कुछ ना कुछ है, 18 और 19 को छोड़ कर। चलो करें क्या? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मेरे पास प्रॉफिट था 1 लाख का प्रॉफिट था। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये मेरा क्या है? एबनॉर्मल लॉस, जो कि ऐड हो जाएगा। फिर मेरा अगले साल प्रॉफिट है 31 मार्च 2017 को, प्रॉफिट के लिए लॉस हो रहा है 1,50,000 का। उसमें मैंने BRC को वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन को ऐड कर दिया है, और मैंने जो मेरी डिस्ट्रॉय हुई थी मशीन थी, एडजस्टमेंट मेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट है ये, वो भी मैंने ऐड कर दी है। दोनों को ऐड कर लेस करने के बाद मेरे पास आता है लॉस 10,000 का यहाँ पर। फिर इसके बाद मेरे पास प्रॉफिट का अमाउंट था 1.5 लाख रुपये 2018 के अंदर। मैंने वो जो कंप्यूटर थे मेरे, कंप्यूटर का जो बैलेंस था मैंने वो ऐड कर दिया है, क्योंकि ये मेरे असेट्स होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मेरी असेट्स है। और दूसरा फिर आगे जाके मेरी डेप्रिसिएशन भी लगेगी इस ईयर। क्वेश्चन के अंदर मेथड भी बताया हुआ है हमने किस मेथड के अकॉर्डिंग लगानी है, रेट की दे रखा है, तो हमने डेप्रिसिएशन लगा दिए 9.3। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ईयर में 2019 में, हमारे पास प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का, और डेप्रिसिएशन तो मेरी हर साल लगेगी।
अगले साल भी मैंने डेप्लीकेशन लगा लिया एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग, पूरे साल की लगेगी। यहाँ पर मेरी लगी थी 9 मंथ की। तो इसके बाद मेरा जो प्रॉफिट आया 1,92,000। मैंने इन सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर दिया, मेरे 5,56,000 मेरा टोटल आया है। इसके बाद मैंने एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया। टोटल प्रॉफिट अमाउंट में नंबर ऑफ ईयर मेरे पास 4 थे। टोटल प्रॉफिट मेरा 5,56,000 आया है और मेरा जो एवरेज प्रॉफिट आया वो 1,39,000 है। 1,39,000 का हमने 100% कर दिया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए होते तो वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, क्लियर है क्वेश्चन? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मुझे लगता है अब हमारे क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी इस क्वेश्चन में पूछना है तो पूछ सकते हो। ये ही नाम यूज होंगे आगे तुम्हें, नहीं तो आगे दिक्कत आएगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ये कैपिटल गेन एक्सपेंडिचर होते क्या है। हाँ, ट्रेडिंग के अंदर जो हर साल नए होते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार होते हैं, कई साल तक उसका बेनिफिट उठाते हैं। जैसे मशीन खरीदी है तुम्हें, कई साल तक बेनिफिट उठाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं तुम्हारे पास? 5 3 ईयर या 5 ईयर? 3 ईयर। 5 सालों का तो भाई प्रॉफिट है। वेट बता दिया, इसने क्या देना है? 1 2 3 4 5। द ग्रेटेस्ट वेटेज टू बी गिवन टू द लास्ट ईयर। जो सबसे बड़ा वेट होगा वो कब दोगे? लास्ट ईयर। मतलब 5 कब दोगे? जो सबसे बड़ा ईयर होगा। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर हमें बता रखा है। प्रॉफिट अगले 5 सालों का जो है, लास्ट 5 सालों का। 31 मार्च 2015 का जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो 80,000 रुपए है। 2016 का जो प्रॉफिट है 1,05,000 रुपए है। और 41,500 तुम्हारा क्या है? एब्नॉर्मल लॉस। 2017 में तुम्हारा लॉस है 20,000 का। आफ्टर कंसीडरिंग एब्नॉर्मल गेन तुम्हारा 40,000 है। और एब्नॉर्मल लॉस क्या होता है? प्लस और गेन माइनस। इसके बाद इसका लॉस 60 हो जाएगा। 31 मार्च 2018 में तुम्हारे पास प्रॉफिट है 1,80,000 का। 2019 में 2 लाख का। अब ध्यान से देखो नीचे एडजस्टमेंट, ये तुम्हारी करा रखी है गलतियां। क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है भाई तुम्हारा ओवर वैल्यूड, तो क्या करोगे? रिपेयर टू मशीनरी 60,000 वर रॉन्गली। और तुम कैसे याद रख सकते हो इसे? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा। ऐसे तुम इसे याद रख सकते हो। अगर याद ना आए तो क्या होना है? इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पिक्चर ड्रॉ करी थी यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, यही पर्पस था बस। इसके बाद रिपेयर टू मशीनरी 60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट और 1 जुलाई 2017 डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन मशीनरी 20%। किस मेथड से लगानी है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, WDV लगा दोगे। ईयर का ध्यान रखना भाई, 1 जुलाई 2017। और 2017 के बाद 18 भी आता है तुम्हारा, 19 भी आता है। तो मतलब कि 17 से 18 में डेप्रिसिएशन लग जाएगी 9 मंथ की। दो फिर चलो तो देखते हैं। हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन दोबारा से शुरू से देखना पूरा। मेरे पास प्रॉफिट और लॉस दे रखा है। 2015 का प्रॉफिट है
2016 में 1,05,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 2017 में 20,000 का लॉस है, फिर आगे 2018 में 1,80,000 है, फिर 2019 के अंदर 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। फिर आगे मेरे पास क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, साथ में तुम देखोगे जो प्रॉफिट है उसके साइड में एडजस्टमेंट दे रखी थी, एबनॉर्मल लॉस की और एबनॉर्मल गेन की। देखो एक बात देखो, राइट हैंड साइड एबनॉर्मल लॉस जो था 20,000 का था और गेन एबनॉर्मल लॉस मेरा 41,500 का है, जो कि ऐड कर दिया मैंने। एबनॉर्मल गेन जो था मेरा लेस कर दिया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो था मेरा, उसका इफेक्ट पड़ेगा 2 ईयर के अंदर। जो इस साल का मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक मेरा हो जाएगा लेस, और जो ओपनिंग स्टॉक होगा अगले साल का उसमें ऐड। क्योंकि मेरा प्रॉफिट के क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, जो कि गलत है। मैंने ओवर वैल्यू दिखाया है अपने क्लोजिंग स्टॉक को, जिस वजह से हुआ है। इसके बाद जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी कर दिया मैंने। कहाँ से आया ये भी समझ आ गया तुम्हारे। अब डेप्रिसिएशन की जो कहानी है, उससे पहले रिपेयर टू मशीनरी देख लो। रिपेयर टू मशीनरी जो है हमारी 60,000 रुपए की है। मशीनरी को मैंने रिपेयर कराया था, जबकि मैंने उसे मशीनरी अकाउंट में लिख दिया है, वहां नहीं मुझे लिखना था। इसको लिखना था मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिपेयर टू मशीनरी करके, तो मैंने उसको कराया माइनस था। डेप्रिसिएशन जो है मैंने कैलकुलेशन करी है, मेरी मशीनरी 60,000 की थी। 60,000 का 9/12 क्योंकि मैंने 1 जुलाई को परचेज करी है, तो 20% डेप्रिसिएशन 9,000 मैंने डेप्रिसिएशन भी निकाली होगी। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो 60 में से 9 माइनस करोगे 51, तो इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन निकाली है सेकंड ईयर में। तो मेरी 10,200, ये जो मेरी डेप्रिसिएशन 9,000 थी और 10,200 थी, दोनों मैंने डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया है। क्योंकि अब मेरे एक्सपेंसेस तो है नहीं, पहले एक्सपेंसेस थे। अगर मैं इसे असेट्स होती मेरी तो, और जो मैंने गलती से पहले कर दिया है। अब आगे मैंने रेट दे दिया इसे 1 2 3 4 5। क्वेश्चन में दे रखे थे कि जो सबसे हाई रेट होगा हायर ईयर पर लगेगा। मैंने मल्टीप्लाई करा है, मल्टीप्लाई हो गया मेरा जो भी प्रॉफिट आया है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको मैंने ऐड करा। मेरा टोटल प्रोडक्ट निकला, टोटल प्रोडक्ट मेरा 18 लाख निकल रहा था। 18 लाख को मैंने इस वेट से टोटल वेट करा, इसका टोटल वेट बचत का मैंने 15 हो गया, इससे डिवाइड करा, मेरे पास 1,20,000 का प्रॉफिट आया। उसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, जो मेरी नंबर ऑफ ईयर परचेज थी, मेरी गुडविल आ गई। अब बताओ कुछ भी क्वेश्चन में पूछने के लिए यार धीरे धीरे कर लो कि हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। मैं खुद बताने के लिए खड़ा हूँ तुम्हें, अगर कुछ समझ नहीं आता क्वेश्चन को, लेकिन फिर बाद में जब बहुत लेट हो जाएगा ना, तो इतना सारा सिलेबस, हाँ, फिर तुम खुद आलस करोगे कि एक चैप्टर में 40 क्वेश्चन है और एक दिन के अंदर हम कैसे करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म, कितना है भाई तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट? 48,000। द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 8 lakh, वैल्यू ऑफ अदर लायबिलिटीज इज 5 lakh। 17 क्वेश्चन नंबर है भाई। एवरेज प्रॉफिट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%। एनआरआर दे दी, लायबिलिटीज दे दी, असेट्स दे दी, प्रॉफिट दे दिया है एवरेज। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 48,000 का दे रखा था। टोटल असेट्स मुझे 8 लाख की दे रखी थी, फिर मुझे लायबिलिटीज 5 लाख की दे रखी थी। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेरी 12% थी। मुझे निकालना था कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले मैंने क्या करा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 में एनआरआर, 48,000 इंटू में 100/12 मेरा कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। फिर इसके बाद मैंने निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड को, टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज, मेरी 8 लाख माइनस 5 क्या आया, 3 लाख, मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई। फिर मैंने गुडविल के लिए कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को कर दिया माइनस, 4 लाख में से 3 लाख, तो मेरा 1 लाख निकल के आया है गुडविल का अमाउंट। कुछ भी अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 21। ध्यान से देखना, टॉपिक चेंज हो रहा है, इसके अभी मैं नोट्स में लिखवा रहा। पीछे तो देखिए बच्ची होगी वैसे तुम्हारे, पूरी कॉपी खाली हुई है। अब चैप्टर है ना, आखिरी का जो टॉपिक आएगा तब कराऊंगा, अभी इसके नोट्स नहीं बनवा रहे कर रहे हैं भैया। देखो ध्यान से,
A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. हमें क्या ओल्ड रेशियो दे रखी है, A और B दो पार्टनर हैं, 3:1 इसकी ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो हमारी 5:3 है। तो शुरू में हमने ज्ञान पढ़ा था ना गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का, अब वो अब काम आने वाला है। हाँ, ये दो चीजें समझ आई हैं, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। इसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने तुम्हारे पास? और हमें पहले निकाल लेते हैं, चलो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000, 1,08,000 कितने ईयर है भैया हमारे पास? दो तीन। तीन साल करो भैया, 1,08,000 1,08,000 1,08,000 को करो 3 से डिवाइड, 36,000। अब गुडविल कैसे निकलती है हमारी? ये एवरेज प्रॉफिट हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट मेरे पास है 36, 2 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज 72। अभी तक तुम इतना कर रहे थे बस। अब क्वेश्चन में आया है तुम्हारे पास गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के। हाँ, ओल्ड रेशियो सबसे पहले मुझे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलती कैसे है? एक ही याद रखो अभी तो फिलहाल, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो बताओ मुझे, एक ही निकाल दो। 3,4 सिम क्या 8 ही आएगा। 8 है। अब आगे बताओ यहाँ क्या आएगा? 6-5 क्यों आया? 4 कॉमन, यहाँ बचा 2 से मैंने 3 को कर दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ तो 1 बचा था, 1 को अगर 5 से करेंगे तो 5 का 5, साथ ही साथ चलना क्योंकि बाद में वही है दिक्कत है। एलसीएम करो, ये तो गेन कर रहा है, माइनस वाले का गेन होता है और प्लस वाला सैक्रिफाइस। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकल गई हमारी। अब भाई गुडविल का ना शेयर निकालना है 1/8 ऑफ 36 निकालो। कितना आएगा 1/8 निकालोगे तो जल्दी बताओ मुझे। भैया 72 आएगा ना? भैया हाँ। से फोन आ रहा था। 7,000 नहीं 9,000 छोड़ने वाला हूँ। चलो मैंने क्या करा है, सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल ली, 1/8 निकाल दिया मैंने 72,000 का, जो मेरी गुडविल आई थी। ठीक है भाई, अब एक चीज और ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में यूज होगी और पूरी बुक में यूज होगी, लिंक करके बताऊंगा बाद में, अभी याद करो।
gaining partners account debit through sacrificing partner. याद रखो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब गेन कौन कर रहा है इन दोनों में से बता दो। गेन कर रहा है बी हो जाएगा डेबिट बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितने रुपए की थी तुम्हारे पास? 72 उसमें से शेयर निकाला था हमने ये जो तुम्हारी एंट्री होगी ना इसके अंदर गुडविल की भी होगी। कैपिटल अकाउंट इसके लिए कर रहे हैं कुछ। चलो आज और नहीं कराऊंगा, इसे समझा दूंगा। क्वेश्चन के अंदर सबसे फर्स्ट हमने ये जो थी, सबसे फर्स्ट हमें दे रखी थी ओल्ड रेशियो 3:1, ओल्ड रेशियो 3:1 दे रखी थी, न्यू रेशियो 5:3 दे रखी थी, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर दे रखे थे। हमने उसमें एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा था। पहले ईयर का मेरा प्रॉफिट 36 था, दूसरे ईयर का 32,000, तीसरे ईयर का 40,000। मैंने 3 से डिवाइड करा तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आया मेरा 36,000। तो मैंने नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर दिया मल्टीप्लाई, मेरी गुडविल निकल के आ गई। गुडविल को पहले मैंने निकाला सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ओल्ड रेशियो मेरी क्या थी 3/4, ए की न्यू रेशियो ए की मेरी 5/8। ऐसे डी की मेरी ओल्ड रेशियो थी 1/4 और डी की मेरी न्यू रेशियो थी 3/8। मैंने इन्हें माइनस करा तो मेरे पास आया 18 सैक्रिफाइसिंग का, ए का, और बी का आया गेनिंग का। ठीक है, और मैंने फॉर्मूला क्या याद रखना है तुम्हें भाई, इसे याद रखना है तुम्हें, भूल मत जाना इसे, क्योंकि कल की जो हमारी क्लास होने वाली है उसके अंदर भी यही यूज होगा। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं मैं। अगर देखिए आप सही थे ना, कोई नहीं लेकिन एक बार लिख दिया। क्या है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसके बाद मैंने निकाल लिया कि 18, मैंने 18 निकाले गुडविल का गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। बी मेरा गेन कर रहा था, सी मेरा, ए मेरा सैक्रिफाइसिंग, बी टू ए मेरी एंट्री हो गई 9,000 से। ठीक है, क्लियर है। साथ के साथ क्वेश्चन करते रहो। हाँ, 5 याद रखनी है। हाँ ये तो रास्ते में ही लग जाएगा वो, ये फिर तेरा रास्ता